तो चलिए तो स्केलर प्रोडक्ट में अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ मॉडुलस ऑफ वेक्टर a माइनस बी इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ वेक्टर a इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ वेक्टर b इज इक्वल टू 1, then the angle between vector a and b is ऑप्शन ए है π/3, बी है 3π/4, सी है π/2, डी है 0 ना। इसको सॉल्व करें। अब इसमें पूछ रहा है एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी ना, ए और बी के बीच एंगल पूछा है। इसका मतलब ये डायग्राम कुछ इस टाइप का पॉसिबल हो सकता है ना। हम लोग एंगल थीटा मान लिए। तो अब देखो एंगल इनके बीच निकलने का मतलब है कि वेक्टर ए डॉट बी टाइप का बनना चाहिए ना। इसका मतलब है कि इनका अदिश गुणन। अच्छा, एंगल निकालने के और भी तरीके होंगे है ना, जब हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट वगैरह पढ़ लेंगे। इस क्वेश्चन को फिर हम लोग उस मेथड से देखेंगे सॉल्व होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो अब यहाँ क्या दिया हुआ है कि मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए माइनस बी एंड वेक्टर ए वेक्टर बी बराबर सब के सब 1 है, अर्थात सब यूनिट वेक्टर है ना। ये भी यूनिट वेक्टर है, ये भी यूनिट वेक्टर है, और फिर इनके डिफरेंस भी क्या है, यूनिट वेक्टर के बराबर है। अब इसमें आपको देखना मॉड वाले हैं, मॉड वाले ना। हमको तो मॉड हटाना है, क्यों? क्योंकि वेक्टर ए और वेक्टर बी चाहिए, है कि नहीं। तो हटाने का तरीका क्या है, वर्ग कर दें, परिमाण है वर्ग कर दें, या फिर कर दें स्वतः अदिश गुणन, है ना। जब परिमाण आ जाता है ऐसे तो हम लोग कहेंगे दूसरे भाषा में कि स्वतः अदिश गुणन है। किसी वेक्टर के परिमाण का वर्ग अर्थात उनका स्वतः अदिश गुणन, है ना। तो अब देखिए इसी में मिलेगा, इसका मतलब पहले वर्ग तो आए, अब इसका यूज करेंगे कोई फायदा होगा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ए और बी साथ में चाहिए, तो ए बी साथ में हमको यही मिलेगा। तब ले लेते हैं यहाँ पे एसेंस वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी बराबर 1 ना, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो क्या मिल जाएगा, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का स्क्वायर बराबर 1 स्क्वायर। अब इसको हल करेंगे तो क्या मिलेगा, प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी, क्या लिखेंगे 2 वेक्टर ए डॉट बी ना, ये हो गया वैल्यू 1। इसकी वैल्यू कितनी है यहाँ से ना, ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो मिल जाएगा 1 + 1। अब इसको लिखिए फिर से, क्योंकि हमको एंगल चाहिए ना, तभी तो लिख पाएंगे ए डॉट बी का फार्मूला, है ना। अब इससे कैंसिल हो गया, अब इसको ट्रांसफर कर दीजिए, तो क्या मिलेगा -2 × 1 × 1 cos थीटा बराबर -1, तो cos थीटा बराबर 1/2, कितने की वैल्यू है π/3 ना, cos 60 का मान। कुछ आइडिया समझ में आया ना कैसे कैसे यहाँ करना है। यहाँ आप देखते रहिएगा कि किसके लिए एंगल हमसे पूछ रहा है। जिसके लिए एंगल पूछ रहा है क्या इस फॉर्मूले में कुछ दिया है कि नहीं दिया है ना। फिलहाल यहाँ दिया नहीं था, लेकिन मॉड दिया हुआ था, तो हमको अगर मॉड को वेक्टर में कन्वर्ट करना है तो फिर मॉड हटाना पड़ेगा। हटाने का तरीका क्या है, दोनों पक्षों का वर्ग कर दें, या फिर कहा जाए कि जो यहाँ अंदर है ना ये, इसी का क्या कर दें, स्वतः अदिश गुणन, हाँ सेल्फ डॉट प्रोडक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
let vector A and vector B are two vectors inclined at an angle 60 degree. If mod of vector A is equal to mod of vector B is equal to 2, then angle between vector A and vector A plus B is, ऑप्शन ए है 30 डिग्री, ऑप्शन बी 60 डिग्री, ऑप्शन सी 45 डिग्री, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। ना इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। चलो इसका मतलब डायग्राम ऐसे बनेगा, है कि नहीं? जो डायग्राम बनेगा इसके अकॉर्डिंग वो ऐसे बनेगा, है ना? तो बताओ एंगल पूछ रहा है, इसका मतलब cos थीटा। एंगल वाला फार्मूला क्या था? मॉड बराबर है ना, हम लोग जो फार्मूला पढ़े वो ऐसे ही तो था कि नहीं? तो जिसके जिसके बीच एंगल पूछ रहा होगा तो वो एक वेक्टर और अगला वाला अगला वेक्टर होगा। यानी ये पहला वेक्टर हो गया, दूसरा वेक्टर, अर्थात इनके बीच और इनके बीच एंगल पूछ रहा है। हम इसको ए मान लें, इसको बी मान लें ना, तो बन गया कि नहीं? ए के स्थान पे रख दिए और बी के स्थान पे क्या रख दिए? ए प्लस बी। हम लोग क्या करेंगे इसका मॉड, अर्थात हमको ये निकालना पड़ेगा, है कि नहीं? चलो अब यहाँ क्या दिया हुआ है, चलो मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू 2, है कि नहीं? इसका मतलब हमको ये पता होना चाहिए ना, लेकिन ये भी पता होना चाहिए। चलो फिलहाल ये तो पता है, चल जाएगा, ये नहीं पता है ना? तो क्या करें, वो भी मॉड चाहिए, तो मॉड अकेले तो निकल नहीं पाएगा, तो क्या करेंगे, स्क्वायर निकालेंगे, है ना? तो क्या मिलेगा, मॉड ऑफ ए स्क्वायर मॉड ऑफ बी स्क्वायर वेक्टर का, और फिर क्या लिखेंगे, 2 वेक्टर ए डॉट बी। सही है? अच्छा तो इसकी वैल्यू कितनी है, 2, 4 हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ क्या बनेगा, अच्छा यहाँ देखो ये दिया है ए लेट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर टू वेक्टर इंक्लाइंड एन एंगल 60 डिग्री। इसका मतलब एक डायग्राम हम लोग ऐसे भी बना कर रखेंगे ना, ये बात है। तो ए और बी के बीच एंगल 60 है और इसके बीच हम लोगों ने मान लिया, ठीक है? अब बताओ यहाँ वाला जो लगाएंगे ए और बी के बीच होगा, ए और बी के बीच, तो क्या लिखेंगे, 2 मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी cos 60 डिग्री, है ना? ये कितना आ गया, 8। ये हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 cos 60 की वैल्यू 1/2, चलो कैंसिल हो गया, कितना आ गया ये, 8 + 4 12। इसका मतलब मॉड ऑफ वेक्टर ए ये कितना हो गया, मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस बी, 2 करड़ी में 3, क्योंकि प्लस ही लेंगे, माइनस तो नहीं है। अच्छा ये मिल गया, ये मिल गया, ये वाला देखिए ये वैल्यू मिलेगा, तो क्या करें, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए प्लस बी। समझ में आना हमको कैसे कैसे स्टार्ट करना है? पहले जिसके विषय में पूछ रहा है उसका फार्मूला होता है कि नहीं होता है, ये देख लो। जब फार्मूला बन जाए फिर देखो क्या सारी वैल्यू पता है, अगर नहीं पता है फिर अब देखो जो जो दिया हुआ है उसकी सहायता से हम लोग ये वैल्यू निकल पाएगी कि नहीं निकल पाएगी ना, यहाँ लिख लेने के बाद ही पता चलेगा, है कि नहीं? जैसे मैं अब डायरेक्ट क्या करूँ, ऐसे हल करना चाह रहा हूँ, फिर मन में क्वेश्चन आएगा ना, कैसे जान ली, कैसे निकालना है ना? तो कैसे जानना है समझ में आ गया? हम लोग पहले फार्मूला बना लिए, फार्मूला कैसे बना लिए, क्योंकि यहाँ पूछा है एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर ए प्लस बी, यहाँ से पता चला कि हमको स्टार्ट कहाँ से करना है कि नहीं?
डिस्ट्रीब्यूशन ला लगाएंगे, है ना, ये क्या होगा, अब फिर से देखो फॉर्मूला बन गया कि नहीं, अब क्या लगाएंगे, कॉस थीटा या 60, 60 क्यों लगाएंगे, क्योंकि देखो यहाँ ए और बी है, ए और बी हम लोग लिखेंगे 60 डिग्री। चलिए इसकी वैल्यू 2 है, कितना हो गया 4, इसकी वैल्यू 2, इसकी वैल्यू 2, इसकी वैल्यू ये कितना आ गया 6, सारी वैल्यू पता हो गई। अब लिखो इसलिए ना, अब लगा दो यहाँ से, तो इसकी पूरी वैल्यू कितनी आ गई 6, इसकी पूरी वैल्यू क्या है ये, इसका क्या है 2 रूट में 3, कितना मिल गया 2 3 6, हाँ 4 हो जाएगा, हम घटा दिए ना यहाँ से, कैंसिल कर दिए। अब क्या हो जाएगा √3 इंटू √3 ना, कितना आ गया √3/2, कितने की वैल्यू है 30 ना, और तनिक से भी गलती करेंगे 60 भी मिलेगा, है कि नहीं, ये हो गया ना। तो जब कभी आपसे एंगल पूछे ना, पूरा क्वेश्चन पढ़िए क्या क्या दिया हुआ है ना, उसके बाद एंगल जिनके बीच पूछ रहा है फार्मूला बना लो cos थीटा बराबर, फिर जो यहाँ मिले फार्मूले में देखो क्या वो सारे टर्म मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं ना, नहीं मिल रहे हैं तो फिर अब इसको निकालिए, जब इसको निकालेंगे तो क्या इसको निकालने के लिए और कोई वैल्यू दिया है नहीं दिया है, इसमें दिया हुआ था ना, वेक्टर ए वेक्टर बी के बीच एंगल कितना है, डायग्राम हम लोग ऐसे बनाएंगे, और जो इसके लिए पूछ रहा था हम लोग ऐसे बना लिए ना समझने के लिए, और फिर मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी दिया हुआ है, जैसे हम लोग इसका होल स्क्वायर किए तुरंत सब वैल्यू क्या हो गई, ये और ये पता चल गया, लेकिन यहाँ डॉट प्रोडक्ट है, फिर डॉट को क्या करेंगे, ध्यान दे ए डॉट बी निकालना है, जब एंगल रखेंगे तो ए और बी के बीच निकालना होगा ना, तो अब इसका फॉर्मूला लगाएंगे मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी कॉस, तो ए और बी के बीच के एंगल रखना है, अब यहाँ थीटा का मत रख दीजिएगा क्योंकि ये एंगल वेक्टर ए और वेक्टर ए प्लस बी के लिए है ना, अगर यहाँ ऐसा होता जैसे मान लो ये ऐसा रहा होता तब हम लोग लिखते थीटा, ठीक है ना, तो यहाँ 60 रख करके सॉल्व कर दिया गया, 12 आ गया, और हम लोग यहाँ से क्या निकाल लिए मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस बी, इसकी वैल्यू पता हो गया, ये तो पता ही है, अब ये निकालना था, अब ये निकालना है तो हम लोग इसका डायरेक्ट प्रोडक्ट कर दिए ना, क्योंकि ऐसा कोई वेक्टर दिया ही नहीं है, दिया है क्या ए प्लस बी, तो हम लोग क्या पता कर लें कि ये ए और बी के रूप में कैसा दिखेगा, तो जैसे हम लोग प्रोडक्ट किए ये मिल गया, इसको कैसे ले सकते हैं इस तरीके से, अब बताओ ये ए डॉट बी पता तो नहीं है, लेकिन सिंप्लीफाई करके क्या हम लोग इसका यूज कर सकते हैं ना, और एंगल किसके बीच रखना है ए और बी के बीच, कितना 60, तो हो गया मॉड ए मॉड बी cos 60, अब इसकी वैल्यू इसके सब तो पता हो गया ना, देखो ये पता ये पता ये पता, हल कर दीजिए ना, अब ये वैल्यू उठा करके हम लोग यहाँ रख देंगे, मिटाए से आगे समझ में ये कोई दिक्कत, इन क्वेश्चनों को कैसे स्टार्ट करना है, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे ना समझ में नहीं आया कि स्टार्ट कैसे करना है ना, यानी जब जब आपके पास उस क्वेश्चन का सलूशन मिल जाएगा तब समझ में अच्छा ऐसे करना है, अब बाकी क्वेश्चन को स्टार्ट करने का तरीका बस यही है, क्वेश्चन आप बकायदा पढ़िए, सारा डाटा कलेक्ट करिए क्या क्या दिया हुआ है, उसके बाद क्या पूछ रहा है, जो पूछ रहा है उसका कोई फार्मूला होता है कि नहीं होता है, अगर होता है उसको लिखिए, लिखने के बाद देखो क्या वो सारी वैल्यू पता है, इसमें हम लोग कहाँ से स्टार्ट करें समझ में आया कि नहीं, हम लोग क्वेश्चन पढ़े, अच्छा एंगल पूछ रहा था वेक्टर ए और वेक्टर ए प्लस बी के बीच में, तुरंत हम लोग फार्मूला बना लिए, अब यहीं से आइडिया मिला है ना कि स्टार्ट कहाँ से करना है, नहीं फिर पता नहीं चलेगा, तब फिर यही आप पूछेंगे कैसे जान गए कि ऐसे ही स्टार्ट करना है यही निकालना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ वेक्टर ए वेक्टर बी आर
यूनिट वेक्टर्स such that vector a minus b is also a unit vector. Then the angle between vector a and vector b is, ऑप्शन ए है π/6, बी π/3, सी है π/4, डी है π/2 ना। चलिए, तो इसमें दिया है वेक्टर ए वेक्टर बी आर यूनिट वेक्टर सच दैट वेक्टर ए माइनस बी इज आल्सो यूनिट वेक्टर, अर्थात इन सब का मॉड क्या होगा, 1 होगा ना। तो सिंस वेक्टर ए का मॉडुलस बी का मॉडुलस सबको साथ में लिख दिए, चलेगा ना। तो फिर आपसे क्या पूछ रहा है, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी ना। देखो ये तो अकेले हैं, ये भी अकेले हैं, लेकिन हमको एंगल निकालने का मतलब क्या है कि ए और बी साथ में आने चाहिए ना। ए बी साथ किस में आएगा, या तो ए प्लस बी वाले में या तो ए माइनस बी वाले में। यहाँ दिया हुआ है ये, हम लोग क्या करते हैं, यहीं से सॉल्व करते हैं, क्योंकि स्क्वायर करेंगे ना तभी हमको ए डॉट बी मिल जाएगा। तो वेक्टर ए का मॉड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर मॉड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर माइनस वेक्टर ए डॉट बी इज इक्वल टू 1। ये हो गया 1 + 1 -2 ए बी कॉस थीटा, कैंसिल हो गया। तो फिर -2 × 1 × cos थीटा बराबर -2, तो cos थीटा बराबर 1/2, तो थीटा बराबर π/6 होगा। 3 6 भी है यहाँ पे ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ वेक्टर ए वेक्टर बी आर यूनिट वेक्टर्स such that mod of vector a plus b is equal to 1, then mod of 2 vector a minus 3b vector is equal to, ऑप्शन ए है 19, बी है √19, सी है 13 स्क्वायर रूट में, और डी है ऑप्शन 4 ना। अब इसको सॉल्व करिए। इसमें दिया क्या है कि वेक्टर ए वेक्टर बी आर यूनिट वेक्टर्स, और फिर क्या दिया, सच दैट मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस बी, ये भी कितना है, 1 है, अर्थात इनका सम भी यूनिट वेक्टर है ना। तो वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर ए प्लस बी, ये तीनों यूनिट वेक्टर हैं, है ना। तो अब क्या पूछ रहा है ये ना। अब देखिए ये क्या है, मॉड आ गया। अब देखो ये जिसको पूछ रहा है हम लोग उसी को सॉल्व करते हैं ना। तो मॉड वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे, स्क्वायर करके। चलिए तो हम लोग निकालते हैं मॉड ऑफ 2 वेक्टर ए माइनस 3b वेक्टर का स्क्वायर आ जाएगा, वर्गमूल ले लेंगे, मॉड वाला मिल जाएगा। तो ये क्या मिल जाएगा तब, 4 मॉड ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर प्लस 9 मॉड ऑफ वेक्टर बी स्क्वायर, तो 2 ये भी होगा
तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 3 12 वेक्टर ए डॉट बी। अब ए डॉट बी निकालिए, ये 1 1 है ना, ये भी 1 ये भी 1, इसका मतलब आ जाएगा 4 + 9 आएगा ना, -12 वेक्टर ए का मॉडुलस बी। फिर क्या लिखेंगे, cos थीटा। ए बी के बीच एंगल पता है क्या, नहीं पता है। फिर से 1 1 रखेंगे तो हो गया 13 - 12 cos थीटा। अब यही नहीं पता है, अगर ये आ जाए तो काम हो जाए ना। अब इसको निकालने के लिए इसका यूज कर लेंगे, है कि नहीं। तो इसलिए मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस बी का स्क्वायर बराबर 1, या फिर ऐसे लिखिए, अब स्क्वायर कर दीजिएगा। मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी, ये हो जाएगा +2 वेक्टर डॉट बी। इसकी वैल्यू क्या, 1 + 1। अब ये हो जाएगा कितना, मॉड ऑफ वेक्टर ए बी cos थीटा बराबर 1, कैंसिल, ये भी 1 ये भी 1, कितना मिल जाएगा, 2 cos थीटा बराबर -1। तो cos थीटा बराबर -1/2 डायरेक्ट रख दीजिए। कहीं गड़बड़ हो गया, सही है, कहीं गड़बड़ है। क्योंकि 13, इसकी वैल्यू कितना, अच्छा सही, कितना आ गया, 13 + 6 19। तो हो गया 2a वेक्टर -3b वेक्टर का मॉड बराबर करड़ी में 19। अगर यही ऑप्शन हम लोग क्या बना दें, ये हो सकता है कि नहीं। चलो एक ऑप्शन और बना देते हैं, + करड़ी में 19। अब और कन्फ्यूजन हो गया, है कि नहीं। लेकिन हम लोग लेंगे क्या, केवल प्लस वाला, क्योंकि मॉड हमेशा क्या करता है, पॉजिटिव नंबर देता है ना, तो है ना कन्फ्यूजन भरा ऑप्शन, है कि नहीं। और इससे पहली बार अगर किए, पूरा चीज क्लियर नहीं है, तुरंत यही बोलेंगे वर्गमूल, वर्ग हटाएंगे, वर्गमूल लगेगा, वर्गमूल प्लस माइनस दोनों देता है ना। अगर अब मापांक का परिभाषा नहीं पता है तो फिर दोनों मार के ही आएंगे। और फिर अगर मल्टीपल सिलेक्टेड हो गया तो कौन कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी भी सही होगा, ई भी सही होगा, जब भी सही होगा ना, जबकि सब गलत हो जाएगा। तो सही केवल क्या होगा ना, वेक्टर ए वेक्टर बी आर यूनिट वेक्टर्स such that वेक्टर a प्लस बी बराबर 2√3 एंड वेक्टर a माइनस बी बराबर 6, देन मॉड ऑफ वेक्टर 3a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर इज इक्वल टू ऑप्शन ए 7, बी 4, सी √7, डी है रूट में 90 ना। क्वेश्चन कुछ वैसे मिलता जुलता है। आ गया हर्ष, क्या गड़बड़ी हो रहा है, यहाँ देखो क्या दिया है ना, आर यूनिट वेक्टर सच दैट, देखो यूनिट वेक्टर है। अभी हमने आपसे ये सब पूछा था, ये ना, यहाँ क्या लिखा हुआ है कि सिंस वेक्टर ए एंड बी आर यूनिट वेक्टर दैट मीन्स इट्स मॉडुलस इज इक्वल टू 1 ना, एंड मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस बी, या फिर ऐसे लिख दें, इसलिए इसकी वैल्यू क्या होगी 2 cos θ/2 ना, एंड मॉड ऑफ वेक्टर ए माइनस बी 2 sin θ/2। देखो है सवाल,
लेकिन सूत्र की तरह याद करना है ना। तो अब यहाँ जो दिया है इसको देखते हैं। इसकी वैल्यू यहाँ क्या रखना है, 2√3। अच्छा ऐसे कर दें क्या, डिवाइड कर लेना, इसलिए डिवाइड करिए। तो मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस बी बटे मॉड ऑफ वेक्टर ए माइनस बी, दो कैंसिल हो जाएगा, कॉस थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2 क्या हो जाएगा, कॉट बन जाएगा, कॉट थीटा बाई 2। आपका 10 बना होगा, बस यही है ना, वैल्यू तो यही आएगी। इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू 2√3 और अगले क्या है 6, कितना आ जाएगा, 2 3 6, तो 1/√3 है कि नहीं, कितने की वैल्यू है, पाई बाई सही है। साठ का है, यहाँ क्या लिखेंगे ना, ये क्या हो गया, ये पाई बाई, हाँ सही हो गया ना। अच्छा यहाँ कह रहे हैं, हाँ, बस 120 हो गया इतना मिल गया। अब इसकी वैल्यू निकालें, इसलिए 3a वेक्टर 2b वेक्टर का स्क्वायर, क्योंकि मॉड तो ऐसे निकलेगा नहीं, स्क्वायर करके निकालेंगे, कितना हो गया 9 4 प्लस 2 वेक्टर ए डॉट बी, 9 4 13 प्लस 2 ए डॉट बी मॉड ऑफ बी कॉस थीटा, तो हो गया 13 प्लस 2 1 इंटू 1, अच्छा 3 दूना 6 12 हो जाएगा ना, वेक्टर ए डॉट ये हो गया 12। अब cos 120 का मान -1/2 हो गया 13 माइनस 6 ना 7, तो मॉड ऑफ 3a वेक्टर 2b वेक्टर इज इक्वल टू रूट में 0 ना, ऑप्शन चलिए मान लो ये तो रटने वाली केस हो गई है ना। तो आप क्या करिए, इसका स्क्वायर करिए, इसका, अब देखिए यहाँ से इसका स्क्वायर करिए, मान लो हमको ये सब याद नहीं है ना, ये इसको हटा देते हैं तो अब क्या करिए ना, आप इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो मिलेगा क्या, मॉड ऑफ ए स्क्वायर मॉड ऑफ बी स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे 2 वेक्टर ए डॉट बी बराबर 2 दूनी 4 3 12 मिलेगा ना ऐसे। हाँ तो इसको भी ऐसे रहने दे, कुछ मत करिएगा, अगर लिखना हो तो कुछ मत कर जाने दो। अगले वाले करिए, अच्छा आएगा, इसको करिए वर्क, तो क्या मिलेगा, मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर माइनस 2 वेक्टर ए डॉट बी 36 हो जाएगा ना। अब यहाँ से देखिए हम लोगों ने ये सब इतना कर लिया, अब इसके बाद यहाँ आइए ना, तो क्या क्या मिल गया, 13 प्लस 12, अच्छा जो हम लोग यहाँ लिखे थे वही लिख देता हूँ फिर से ना। इसके बाद चलिए इधर, अगर हम लोग ऐसे कर रहे हैं तब ना इस तरीके से, तो अब यहाँ क्या मिला 13 प्लस 12, अब इसकी वैल्यू डायरेक्ट निकालिए, इसकी वैल्यू, केवल इसी की वैल्यू, बाकी की निकालने की जरूरत नहीं है। तो क्या किया जाए, अगर इसमें से घटा दें, इसमें से घटा दें तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, ये हो गया माइनस, ये सब क्या होंगे, कैंसिल होंगे, कितना हो गया 4 वेक्टर ए डॉट बी, इसको घटाइए, माइनस का 24 तो वेक्टर ए डॉट बी माइनस का 6, कहीं गड़बड़ हो गया, सही तो है ना, वेक्टर ए डॉट बी माइनस से आ गया,
नहीं, ऐसे नहीं कर सकते ना, क्योंकि ये एंगल अलग बनाएगा और ये वाला एंगल अलग बनाएगा। देखिए इसको अगर हम लोग ऐसे करेंगे, ऐसा क्वेश्चन आपने कर रखा है एक बार, ये देखिए अगर ये कुछ जुड़ेगा तो ऐसे जुड़ेगा कि नहीं, चलो अच्छा ऐसे मत जोड़ो, ये हो गया। अब देखिए पहले ना, ये हो गया ऐसे, इस तरीके से, लेकिन जब हम लोग माइनस करेंगे तो एंगल चेंज नहीं हो जाएगा ना, इसका मतलब ये गलत है। आज समझ में, ये वाला चीज गलत हो जाएगा, यहाँ से ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है, ऐसे करिए। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे नहीं सॉल्व कर सकते, ठीक है ना, इसी वे से आप हल करिएगा। लेकिन ये हम लोग डायरेक्ट रिजल्ट यूज किए हैं, लेकिन ऐसा कब लिख पाएंगे, जब यहाँ पर यूनिट वेक्टर कहाँ होगा तभी ना। अगर आप याद रखते हैं फिर अच्छा है, नहीं फिर अपना प्रॉपर वे में चलिए ना, फिर इसके लिए अलग से, फिर इसके लिए अलग से ना। अब देखो इसको सॉल्व करके, अगर इसको आप सॉल्व करेंगे फिर ये सब मिलेंगे, और हम लोग निकाले भी थे ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर यूनिट वेक्टर्स इंक्लाइंड, इंक्लाइंड मतलब झुका हुआ, इंक्लाइंड टू एक्स एक्सिस, और कहाँ झुका हुआ है, एक्स एक्सिस से, कौन, यूनिट वेक्टर, एट एंगल्स 30 डिग्री एंड 120 डिग्री, then modulus of vector a plus b इक्वल्स टू, ऑप्शन ए है स्क्वायर रूट 2/3, ऑप्शन बी √2, ऑप्शन सी √3, ऑप्शन डी ना। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, अब इसको लगाइए। तो इसमें दिया है, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर यूनिट वेक्टर्स inclined to x एक्सिस एट एंगल 30 डिग्री एंड 120, यानी जो ए वेक्टर है वह x एक्सिस से 30 अंश के कोण पर झुका है, जो बी वेक्टर है फिर वह x एक्सिस से 30 अंश पर झुका हुआ है। इसका आंसर पॉजिटिव है, एंटी क्लॉकवाइज में चलेगा, नेगेटिव होता तब क्लॉकवाइज में चलता, तो फिर भी आपका 90 डिग्री ही बनता है ना। तो अब इसमें हम लोग क्या करते हैं ना, एक्सिस बना लेते हैं, अच्छा रहेगा समझने में। ये हो गया एक्स एक्सिस, अब 30 डिग्री क्या होगा, कुछ ऐसे ही बनेगा, ये है वेक्टर ए, कितना कोण बनाता है 30 डिग्री ना। अब फिर जो अगला वाला वेक्टर है वो कितना बनाता है 120, है ना। ये यहां से कितना बनाया, बी वेक्टर 120 डिग्री। अब ये क्या है, मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस बी, हम लोग मॉड ऐसे नहीं निकाल पाएंगे, स्क्वायर करना पड़ेगा ना। तो जब आप स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, ए डॉट बी मिलेगा। अब ए डॉट बी का मतलब क्या है, ए बी कॉस थीटा, अर्थात ए और बी के बीच एंगल चाहिए, तो ए कहाँ है, ये, बी कहाँ है, ये, इनके बीच का एंगल कौन होगा, यही होगा ना। अब देखिए ये पूरा कितना है 120, ये कितना है 30, ये कितना बचेगा 90, ए और बी के बीच एंगल मिल गया ना। सब डायग्राम में ही था काम, है कि नहीं। और यहाँ इसने दे रखा है
कि ए और बी यूनिट वेक्टर है, अर्थात इनका मॉडुलस क्या होगा 1। तो निकाले यहाँ से। अच्छा और ये जो एंगल यहाँ दिया था डायग्राम हम लोग क्या लिख देंगे, एंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू 90 डिग्री ना। तो इसलिए मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस बी का होल स्क्वायर ना, तो आ जाएगा मॉड ऑफ ए स्क्वायर मॉड ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर ए डॉट बी, ये हो गई वैल्यू 1, ये भी 1 हो जाएगा। 2ab cos 90, cos 90 का मान 0, तो 1 + 1 2 हो गया, ये हो गया 2 × 1 × 1 × 0, तो आपको मिल गया 2। तो यहाँ से स्क्वायर हटा देंगे ना, तो मिटाई से चलिए रिजल्ट है। अब जैसे हम लोग a + b वेक्टर के मॉड का स्क्वायर रूट निकालते थे ना, अब ऐसे वेक्टर a + b + c का निकालेंगे ना। इफ 3 वेक्टर्स if vector a vector b and vector c are 3 vectors then ये मॉड ऑफ वेक्टर a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर ना। देखो परिमाण का स्क्वायर मतलब क्या, परिमाण के स्क्वायर का मतलब क्या होता है, सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट ना, स्वतः अदिश गुणन। अब इसको आप पूरा सॉल्व करेंगे ना, प्रूफ तो कर ही लेंगे ऐसे करके पूरा। फिर ये आपने पढ़ा था a² + b² + c², 2 कोष्ठक में ab + bc प्लस, बस ये जहाँ लगाएंगे a b b c जहाँ है तुरंत डॉट प्रोडक्ट लगाना है ना। ये हो जाएगा a डॉट b प्लस वेक्टर b डॉट c प्लस वेक्टर c डॉट a। ठीक है, ये a + b + c के होल स्क्वायर जैसा ही है ना, वही नहीं है उसके जैसा है ना, नोट कर लीजिए। if vector a vector b vector c are 3 vectors such that vector a plus b plus c is equal to 0 vector, vector a is equal to 1, vector b is equal to 2, vector c is equal to 3, then vector a dot b plus vector b dot c plus vector c dot a is equal to option A 1, option B 0, option C 7, option D 7, C है -7, D है 7। तब हम लोग स्क्वायर कर सकते हैं। इसमें दिया है इफ वेक्टर ए बी सी आर 3 वेक्टर सच दैट, अब देखो 3 वेक्टर है लेकिन यूनिट नहीं कहा है, दिमाग मत ले लेना। उसके बाद इसमें देखो दिया हुआ है इन सबका सम 0 वेक्टर के बराबर, फिर इन सबका देखो ये है ना, देन अब इसकी वैल्यू पूछ रहा है। अब इसमें आप ढूंढिए कि ये कब आता है, ये कब आता है, जब स्वतः अदिश गुणन हो या परिमाण का स्क्वायर हो। परिमाण का स्क्वायर मतलब स्वतः अदिश गुणन ना।
अब इसको डोडो ये आने के लिए क्या इस टाइप का कोई टर्म है, तो पता चला कि यहाँ पर दिया हुआ है, तो हम लोग यहीं से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ दिया हुआ है सिंस वेक्टर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 वेक्टर ना, तो इसलिए मॉड ऑफ वेक्टर a प्लस बी प्लस सी बराबर ये ऐसे, तो परिमाण देगा ना, 0 वेक्टर का परिमाण क्या था, 0, शून्य सदिश। अब इसको क्या लिख देंगे, होल स्क्वायर करिएगा, होल स्क्वायर तो क्या मिलेगा, हाँ ए स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर ना, फिर क्या लिखेंगे, 2 वेक्टर ए डॉट बी वेक्टर बी डॉट सी वेक्टर सी डॉट ए इज इक्वल टू 0। अब इसकी वैल्यू कितनी, 1, तो 1 स्क्वायर हो गया, 2 लिखेंगे, 4 आ जाएगा, 3 लिखेंगे, 9 यहाँ से ना, और ये हो गया वेक्टर ए डॉट बी वेक्टर बी डॉट सी वेक्टर सी डॉट ए इज इक्वल टू 0, 9 4 13 1 14, 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, माइनस का 7 ना, ये ठीक है। ये हो गया। अब ऐसे क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करिएगा ना, बाकी अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।